हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी उसका एक पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है दैट फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ कॉस एक्स टू द पावर वाई इज़ इक्वल टू साइन वाई टू द पावर एक्स। सो आपको कुछ दिया है एंड आपको डी वाई बाई डी एक्स प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो कि जो चीज़ आपको दी है, ठीक है, बच्चे कहते हैं मैम लॉग वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते। क्यों नहीं समझ में आते? क्योंकि उनको उन क्वेश्चंस को करने का अप्रोच ही नहीं पता है। अप्रोच क्या है कि भाई तुम्हें कुछ डेटा दिया है, उस डेटा में नोटिस करो कि कुछ फंक्शन की कुछ पावर है, कुछ फंक्शन की कुछ पावर है। ठीक है, तो हम पावर पसंद नहीं करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में। जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें पावर पसंद नहीं है, तो हम चाहते हैं कि पावर ना आए। इसके लिए हम लोग पावर को रिमूव करते हैं। पावर को रिमूव कैसे करेंगे? पावर को रिमूव करने के लिए हम लोग लॉग फंक्शन का यूज़ करते हैं। लॉग का काम क्या है बेसिकली? सो अगर हम लिखें लॉग एक्स टू द पावर वाई, ठीक है, एक्स और वाई दो फंक्शंस हैं। ठीक है, सो हम लोग क्या कर सकते हैं इस फंक्शन की मदद से? लॉग की प्रॉपर्टी है ये कि लॉग में एक्स टू द पावर वाई लिखा होगा तो वो हो जाएगा वाई लॉग एक्स। मतलब जो वाई वाली चीज़ है, जो पावर वाली चीज़ है, वो नीचे आ जाएगी मल्टीप्लाई में एंड लॉग एक्स एज इट इज़। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। सो अगर आप इस जो गिवन आपको फंक्शन है दैट इज़ कॉस एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू साइन वाई टू द पावर एक्स, ये जो चीज़ आपको दी हुई है, अगर मैं दोनों तरफ लॉग कर लूँ, लॉग ले लूँ, सो टेकिंग लॉग, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर आप लॉग ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको? कॉस एक्स टू द पावर वाई, लॉग एक्स टू द पावर वाई क्या होता था? वाई लॉग एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई लॉग ऑफ कॉस एक्स। हियर एक्स इज बेसिकली योर कॉस एक्स, राइट? ठीक है, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे भी सेम चीज़, एक्स नीचे आ जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, दोनों तरफ इक्वेशन के आप लोग डिफ्रेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों तरफ आपका प्रोडक्ट रूल लगने वाला है मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए। सो सबसे पहले y का डेरिवेटिव, सो y का डेरिवेटिव इज dy by dx into the second term as it is, that is log of cos x plus log of cos x. so log of something, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, log x का अगर मैं डेरिवेटिव लिखूँ तो वो हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, ठीक है, और वो डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अगर हम लोग किसी और पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सो वो पैरामीटर मतलब नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, वो चीज़ तो आपको पता ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/cos x। अब यहाँ पे नोटिस करो, पहले यहाँ पे ना चेन रूल लग रहा है। पहले आप लॉग फंक्शन में गए तो आपने लॉग का डेरिवेटिव लिखा। लॉग का क्या होता है? 1 जो भी आपके पास पैरामीटर यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो 1/cos x। अब ये चीज़ हो गई तो इसको भूल जाओ। अब अंदर आपको क्या दिख रहा है? अंदर आपको दिख रहा है cos x। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? साइन माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में माइनस साइन एक्स भी आएगा। समझ में आया क्या किया हमने? यहाँ पे चेन रूल लगाया है। चेन रूल कहता है कि आप बाहर से अंदर जाओ। चेन रूल को ना अनियन पीलिंग रूल भी कहा जाता है बहुत जगह। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आप बाहर से अंदर जाने की कोशिश करो। मतलब सबसे पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव लिखो। तो लॉग ऑफ समथिंग क्या होता है? 1/समथिंग, तो आपने 1/समथिंग लिखा। इनटू जो अंदर वाली चीज़ है उसका भी डेरिवेटिव लिखो। तो अंदर वाली चीज़ क्या थी? अब इसको भूल जाओ। अंदर वाली चीज़ थी आपके पास cos x, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में माइनस साइन एक्स लिख दिया। क्लियर है? ठीक है, और ये चीज़ आपने लिखी इंटू वाई एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने प्रोडक्ट रूल का यूज़ किया है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? यू वी का होल डेरिवेटिव इज इक्वल टू यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज़ प्लस वी का डेरिवेटिव यू एज इट इज़। ठीक है, जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी फॉर्मूला यूज़ करते हो एग्जाम में, सो यू हैव टू मेंशन दैट। ओके, यू हैव टू मेंशन दैट इन द एग्जाम एज वेल। ठीक है, उसके भी मार्क्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज़ व्हाट, यहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट रूल ही लगने वाला है। सो लगा देते हैं यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल। इफ़ यू नोटिस, सबसे पहले
एक्स का डेरिवेटिव वुड बी 1 बिकॉज हम लोग एक्स के ही रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो 1 हो जाएगा। एंड लॉग ऑफ साइन एक्स एज इट इज़ प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सो ये हो जाएगा 1/sin x। आराम से पहले बाहर से गए, सो लॉग ऑफ समथिंग इज़ 1/समथिंग, सो 1/समथिंग इंटू ये समथिंग का भी डेरिवेटिव निकालेंगे, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव इज़ बेसिकली कॉस एक्स। सो वो मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय जो पहली वाली चीज़ दैट इज़ एक्स एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय एक्स। यहाँ तक सब बच्चों को आई होप इफ़ इट इज़ विजिबल नाउ। ठीक है। 1/समथिंग इंटू समथिंग मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ठीक है। यू वी का होल डेरिवेटिव इज इक्वल टू यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज़। ठीक है। यू का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा वी दैट इज़ लॉग साइन एक्स एज इट इज़ प्लस लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1/साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स इंटू एक्स एज इट इज़। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। अब बस सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सो हो जाएगा यहाँ पे मैंने कुछ ओके ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ आप लिखेंगे लॉग ऑफ कॉस एक्स। ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो साइन बाय कॉस क्या होता है? टैन, तो ये हो जाएगा माइनस टैन वाई टैन एक्स, ठीक है, इंटू वाई। क्लियर है यहाँ तक? कैसा आया? ठीक है। साइन बाय कॉस होगा टैन एंड माइनस था इसलिए माइनस। क्लियर है? चलो यहाँ पे ऐसा मत कर देना टैन एक्स वाई, नहीं भाई, ये वाई इज़ नॉट मल्टीप्लाइड बाय द एंगल। वाई एंगल नहीं है, वाई कोई कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो वाई बाहर आएगा। समझ रहे हो ना इस बात को? ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लॉग वाई सॉरी लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस बाय साइन इज बेसिकली कॉट एक्स इंटू, अब ये एक्स जो है ये एक्स स्क्वायर मत कर देना इसको, ये एक्स इज़ नॉट मल्टीप्लाइड बाय द एंगल, इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय द कॉट फंक्शन। आराम से यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, आई होप नाउ इट इज़ विजिबल, यहाँ पे एक्स का एक्स स्क्वायर मत कर देना। यहाँ पे जो एक्स है इट इज़ नॉट मल्टीप्लाइड बाय द एंगल, इट इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द फंक्शन दैट इज़ कॉट एक्स। सो एक्स कॉट एक्स होगा वो। ठीक है। कॉट एक्स का स्क्वायर मत कर देना भाई। ठीक है। कुछ बच्चे गलती कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। ओके। सो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग कॉस एक्स माइनस वाई टैन एक्स होगा। ठीक है। क्योंकि वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। गलती मत करना एग्जाम में। एंड लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स। यहाँ तक आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन। ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। राइट। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ये डी वाई बाई डी एक्स वाली चीज़ है इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं एंड ये वाली चीज़ को आप लोग दूसरी साइड ले जाओ। तो ये बेसिकली हो जाएगा आपके पास ओके। सो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। इसको यहाँ पे लेके गए तो ये जगह लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स प्लस वाई टैन एक्स। ठीक है। यहाँ पे लेके गए तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है सबको बच्चों को? ठीक है। यस। सो अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स प्लस वाई टैन एक्स डिवाइड में ये वाली कहानी दैट इज लॉग ऑफ कॉस एक्स। ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। मैंने यहाँ पे कोई गलती तो नहीं की बिकॉज द आंसर इज़ नॉट मैचिंग विद द एक्चुअल आंसर। आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ गलती की है। लेट मी सी इट फर्स्ट। ओके। तो गलती यहाँ पे हमने ये की है कि
जो y वाली चीज़ है, राइट, हमने उसे क्या किया, x लिख दिया, तो उसकी वजह से गलती हो गई। कोई बात नहीं, यहाँ पे आप y कर लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम में भाई ये वाली गलती मत कर देना जो मैंने कर दी, ठीक है। एंड अगर आप इसका डेरिवेटिव लिख रहे हो ना, तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी आ जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर देखो आराम से आराम से आराम से, यहाँ पे y आ गया, तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव भी निकालोगे तो दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, और x तो पावर वो एसेट, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे भी y आएगा, यहाँ पे भी y आएगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे तो x आएगा ना, यहाँ पे x आएगा, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर हो रहा है भाई, ठीक है। एंड ये साइन y आ जाएगा, x कॉट y आ जाएगा, एंड देन इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, ठीक है। देन x, यहाँ पे y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो बेसिकली भाई अभी क्या करना है, ये गलत स्टेप हो गया हमारा। अब क्या करेंगे कि जो डी वाई बाई डी एक्स वाली चीज़ है उसे हम लोग एल एच एस में लेके जाएंगे, फिर कॉमन निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स को, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आई एम सो सॉरी फॉर द मिस्टेक आई डन, ठीक है, वो बस गलती हो गई थी, मैंने एंगल को मिस इंटरप्रेट कर लिया था, इसलिए हमारा जो आंसर है वो गलत आ गया। सो इट्स लॉग कॉस एक्स। मैंने ना बेसिकली इस चीज़ को मैं यहाँ पे लेके गई, इस कहानी को मैं यहाँ पे लेके गई, एंड मैंने कॉमन निकाल लिया डी वाई बाई डी एक्स। तो वो दो स्टेप्स मैंने एक स्टेप में कर लिया, अभी देखना, ठीक है। माइनस एक्स कॉट वाई, ठीक है, एंड ये वाली चीज़ मैंने कॉमन निकाली, इज इक्वल टू लॉग, आराम से, लॉग साइन एक्स प्लस वाई टैन एक्स। सॉरी, यहाँ पे साइन वाई आएगा ना, इट्स साइन वाई, ठीक है, लॉग साइन वाई प्लस वाई टैन एक्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, आराम से डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू, इस चीज़ को आप अब डिनोमिनेटर में लेके जाओ, तो ये जगह लॉग साइन वाई प्लस वाई टैन एक्स डिवाइडेड बाय लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट, सॉरी एक्स कॉट वाई। सो नाउ दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ओके। यहाँ पे मुझसे गलती क्या हो गई थी, मैंने एंगल को गलत समझ लिया था, जिसकी वजह से मेरा आंसर भी गलत आया था। तो आप लोग भाई ऐसी गलती मत करना एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन तो इजी था, बट कुछ हमने गलती कर दी, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था, बट एट दी एंड हमने इसे रेक्टिफाई कर लिया एंड करेक्ट कर लिया, ठीक है। सो बेसिकली क्या करना था इस क्वेश्चन में, आपके पास कुछ पावर में चीज़ें थी, तो पावर में हमें पसंद नहीं है, तो हम लोग लॉग फंक्शन का यूज़ करते हैं पावर हटाने के लिए। तो पावर हमने यहाँ पे हटा दी, ठीक है, एंड देन हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो आपको कुछ कुछ मिला, एंड इस स्टेप को आप इग्नोर कीजिएगा, एंड देन जो भी आपको मिला उसमें आपने देखा कि डी वाई बाई डी एक्स वाली चीज़ें दो तरफ आ रही हैं आपकी इक्वेशन की, तो उसे आप एक साइड लेके गए, देन इस चीज़ को आपने कॉमन निकाला, तो जब आपने कॉमन निकाला तो जो चीज़ आपको मिली उसको आप लोग डिनोमिनेटर में ले गए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये चीज़ डिनोमिनेटर में चली जाएगी। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, स्टिल, बिकॉज मुझे पता है कि कुछ बच्चों को होने वाला है डाउट, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। And now we'll meet in the other videos with other important PYQs. तब तक के लिए take care and bye bye.